आपका देवांशु सिंह, कहाँ से आप? सुल्तानपुर यूपी। क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम सन 2004 में आई, उसको लाने वाली ही कांग्रेस गवर्नमेंट है। जब उसने कांग्रेस ने लाया तो ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है? उसमें जीपीएस सिस्टम नहीं है, बिना जीपीएस के कैसे चीज़ को किसी चीज़ को हैक कैसे किया जा सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक प्रशांत भूषण एक बड़े वकील हैं, वो बोल रहे थे कि ईवीएम को हैक किया गया है, केरला में ईवीएम हैक कर लिया, और बोल रहे हैं कि जो ये भी 400 पार के नारा लगा रहे हैं, ये ईवीएम हैक करने के कारण ही इतने जोश से लगा पा रहे हैं। सन 2017 में एक याचिका दायर हुई थी, कांग्रेस ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेके। उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि ईवीएम को किसी भी तरीके से अगर आप हैक कर देंगे, हैक करके दिखा देंगे, ईवीएम को उसी दिन से देश में तत्कालीन प्रभाव से उसे बंद कर दिया जाएगा। क्यों नहीं कांग्रेस की पार्टी उसे बंद करवा, क्यों नहीं उसे हैक करवा के दिखा? प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी क्या ज्योतिषी हो गए हैं, जो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, कि अब पहले ही बता दिया 400 पार। ये कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है। अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं होगी तो मोदी जी 150 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे, 180 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। ये तो फिर हंसने वाली बात हो गई। मोदी जी अपने काम की बदौलत कह रहे हैं। यूपी में कैसा डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो बोल रहे हैं तगड़ा क्या काम हो रहा है? बाबा का काम सबसे बढ़िया, बढ़िया, सबसे बढ़िया। बाबा एकदम तगड़े चल रहे हैं। अभी मुख्तार अंसारी मारा गया, जो भी क्रिमिनल है वो मारे जा रहे हैं। अतीक अहमद, धनंजय सिंह अभी जेल में है, इससे पहले मुन्ना बजरंगी जेल में मारे गए। तो बाबा का बुलडोजर चाप के चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, विकास को लेके क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। हाँ, इकोनॉमी के आधार में भारत को लग रहा है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। आने वाले समय में हम इकोनॉमी में फर्स्ट रैंक पे भी योगी बाबा की गवर्नमेंट में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश बेशक। क्या देखते हैं आप योगी जी के और उत्तर प्रदेश के भविष्य को कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी जी के? मुख्यमंत्री योगी जी के अंदर के यूपी का कार्यकाल बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से चला रहे हैं। उनसे बेस्ट सीएम आज तक यूपी में कभी आया नहीं है, और आगे का प्राइम मिनिस्टर के रूप में मैं उनको देखना चाहता हूँ। खुद युवा है, कितने साल? मैं 24 साल का हूँ। लगता नहीं है मतलब थोड़ा सा ये? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? मास्टर्स कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से। इस चीज में? पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, आप कल पहले चरण का वोटिंग होने जाना है, 102 सीटों पे वोटिंग होने जा रही है। आपको लगता है ये जो एक दिन पहले ही ये बता के लोगों का विश्वास थोड़ा सा चुनाव में कम कर दे रहा है, ये जो विपक्ष कर रहे हैं, खासतौर से प्रियंका और राहुल गांधी की, थोड़ा सा लोगों के मन में एक शंका हो गई है चुनाव को लेके कि हाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा? उससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है। अच्छा। उससे कुछ फर्क जनता जानती है। जनता जानती है कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनको सिर्फ चूतिया बना रहा है। जनता को पूरी तरीके से विश्वास है मोदी जी पे, और मोदी जी ने जो अपने कामों द्वारा किया है, कर्मों द्वारा उसे दिखाया है, जनता का विश्वास जीत हासिल किया है। क्या, कैसे जीत? आप उनकी योजनाओं के देख लीजिए। गाँव में उज्ज्वला गैस योजना, उससे 2.5 करोड़ के करीब महिलाओं ने उज्ज्वला गैस सिलेंडर पाया। सिर्फ यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री आवास योजना, जल शक्ति योजना, बिजली योजना, मतलब ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं चले हैं जिससे मोदी गवर्नमेंट ने देश में काम किया है। क्या बोलेंगे सर? कल वोटिंग होने जा रही है, 10 सालों की सरकार है ये मोदी सरकार। वोटिंग से पहले आज ईवीएम को लेकर जो घमासान हुआ है, साहब हम तो ये बोलना चाहेंगे, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो आप भी कर लो, अगर उन्होंने कर रखी है तो आप भी कर लो। आप क्यों नहीं जीत पा रहे हो? फिर अगर वो 400 कह रहे हैं, आप 300 कहो। आपको पता है आपकी पूरे हिंदुस्तान में 100 सीटें भी निकलना मुश्किल है, तो आप दूसरों पे वो डाल रहे हो बात। साहब लहर तो एक ही बंदे की है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। 400 हो चाहे 350, हम तो बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे साहब भाजपा की। ये तो बस इन्होंने हारने से पहले अपना रोना रो दिया है कि ईवीएम में दिक्कत है। हर बार ईवीएम में दिक्कत होती है क्या साहब? एक बार हो गया चलो, वैसे तो हम नहीं मानते ईवीएम में कोई दिक्कत होगी, लेकिन ये हर बार का रोना यही है। इन्हें पता है कि हम पिछड़े हुए हैं, हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो इन्होंने पहले ही उस चीज़ का बता दिया है कि भैया बाद में ईवीएम का रोना रोएंगे ही। तो वो 150 सीट नहीं जीतने जा रही मोदी जी, अगर ईवीएम में गड़बड़ ना किया हो तो 150 सीट नहीं जीत पाएंगे इस बार। साहब ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं साहब। लहर भाजपा की है और भाजपा की ही रहेगी। जो काम बढ़िया कर रहा है वो ही जीतेगा। अब जनता जो है समझदार हो चुकी है, किसी को वोट तभी देते हैं जब कोई काम करता है, ऐसे कोई किसी को वोट नहीं लेता साहब। 10 साल में भी काम हो, और आने वाले 20 से 25 सालों में आप हिंदुस्तान को देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा हिंदुस्तान। आज भी आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो वो चीज़ होती है। बल्कि हम भी अपनी जॉब से जो है निकल के सहारनपुर ही जा रहे हैं, वोट डालने के लिए ही जा रहे हैं साहब हम। हाँ जी साहब, कल वोट डालेंगे आप? हाँ जी साहब, हम स्पेशली छुट्टी ले करके अपने घर जा रहे हैं। हम 9:30 बजे, हमें कोई वो नहीं है कि हम यहाँ पर 9:30 बजे सहारनपुर की बस के लिए खड़े हैं, तो हम वोट के लिए ही जा रहे हैं साहब। अच्छा, आप भी कल वोट डालेंगे? हाँ ठीक है जी, कल वोट। जी जी। क्या बोलेंगे जो मोदी जी को बोल रहे हैं? कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के, बोल रहे हैं ईवीएम
ईवीएम को हटाने में मोदी जी को इतना डर क्यों लग रहा है, दर्द क्यों हो रहा है? बोल रहे हैं क्या ईवीएम मोदी जी के छोटे भाई हो गए जो मोदी जी के सीने में इतना दर्द होता है? ना ना, वो गलत बात कह रहे हैं इस बात को। हम तो यही कहेंगे कि भाई मोदी जी काम कर रहे हैं इसलिए उनको वोट मिल रही है, और हम फुल सपोर्ट देते हैं मोदी जी को। जी, उन मोदी जी के साथ ही हैं, मोदी जी के साथ कल हैं। क्या होने जा रहा है? एक पहला चुनाव का पहला चरण वोटिंग होने जा रही है कल, पहले चरण की क्या होने जा रहा है? कल यही है कि मतलब जो है मोदी जी की सरकार बनेगी, उन्हीं को ही एक तरफा वोट डलेगी। हाँ, वो 400 पार जाएंगे अवश्य। बोला जा रहा है कि एक अंडर करंट चल रहा है देश के अंदर इस बार राहुल गांधी की और इंडिया गठबंधन की, अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हो तो मोदी जी 150 आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे इस बार। देखो ईवीएम का तो उनका बहाना है हर बार का, ये तो हर बार का ही बहाना है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक सब जानती है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। अब राम मंदिर बना है तो किसकी सरकार में बना है? ये नहीं बना है ना, मोदी जी की सरकार में बना है राम मंदिर, आज से पहले कभी नहीं बन पाया। तो फिर हम तो मोदी जी के साथ हैं। नहीं, राम मंदिर तो बोला जाता है कि धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी और योगी जी, कि धर्म का नाम लेके राम मंदिर बनवा दिया। बोला राम मंदिर खाने को अनाज पेट में थोड़ा दे देगा, जो बीमार हो गया वो हॉस्पिटल जाएगा, जिसको शिक्षा चाहिए वो स्कूल जाएगा, राम मंदिर क्या करने जाएगा? सर पहली बात तो ये, जब अयोध्या मंदिर बना है तो आप भी देख रहे हैं कि कितने लोग वहाँ दर्शन को जा रहे हैं। अब दर्शन को जा रहे हैं, वो खाना भी खाएंगे, रहेंगे भी, सब कुछ करेंगे, तो वहाँ पर उनका अयोध्या की जो है अर्निंग बढ़ गई है। ठीक है, तो ये बात तो आप ना ही गई है कि वो सारी चीज़ें बेफिजूल की है जो आप बता रहे हैं। दूसरी चीज़ है, अगर ये रोना रो रहे हैं ईवीएम का, तो मतलब ये जो बोल रहे हैं आप लोग, तो ये सब भाजपा के लिए सही है। भाजपा के लिए जितना ये रोना रोएंगे उतना भाजपा के लिए बढ़िया है, जनता उतना ही बढ़िया वोट करेगी भाजपा को। थोड़ा सा लग रहा है, मतलब विपक्ष जो लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि आप मतलब हाँ अभी इस बात में दम है कि ईवीएम में हैक हो रखा है, ईवीएम में गड़बड़ किया मोदी सरकार? 1% भी नहीं लगता ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी है, क्योंकि ये जो ईवीएम सिस्टम है ऐसा नहीं है मोदी जी ने चलाया, ये पहले से ही चलता आ रहा है, ये कांग्रेस का ही चलन है और ये चलता ही आ रहा है। अब अगर उन ऐसा ये इन पे डाल रहे हैं, अगर उन्हें पहले गड़बड़ी थी तो कई साल कांग्रेस की सरकार कैसे रही? तब तो भाजपा ने रोना नहीं रोया कि ईवीएम में दिक्कत है। अब ये रोना रो रहे हैं ताकि इन्हें वापसी आना है सरकार में, और जनता बेवकूफ़ नहीं है। इतने बंदे जो खड़े हो गए गठबंधन में, किसको आप अगर मान लो इनके सरकार बन भी जाती है कि 10 चेहरों को वो बना दोगे? रावण है क्या कोई कि 10 चेहरे खड़े कर दिए प्रधानमंत्री के लिए? तो वही बात होती है साहब, घर का बड़ा एक ही होता है, वही पूरे घर को चलाता है। यहाँ जब घर में ही सारे बड़े बन गए तो वो क्या अपने घर को चला लेंगे, क्या देश को चला लेंगे? तो यही है साहब। आपको लगता नहीं है कोई ऐसा विपक्ष में है जो देश चला सके? नहीं चला सकता साहब, कोई तो होता हो, मतलब मोदी जी के अलावा? नहीं है साहब, नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं है। राहुल गांधी? नहीं साहब, नाम मत लीजिए, ऑन कैमरा हैं आप, मैं बोलूँगा तो नहीं लेंगे तो साहब नहीं साहब, रहने दीजिए बस। योगी जी के प्रदेश से आते हैं, सहारनपुर से आप कल वोट डालने जा रहे हैं आप दोनों ही, मतलब योगी जी जो डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है कि राज्य में भी मोदी सरकार बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, आपको लग रहा है डबल इंजन? और कभी कभी बोल दिया जाता है कि ये बुलडोजर की सरकार चल रही है, किसी के घर पे भी कभी भी बुलडोजर चल जाता है, ये योगी जी थोड़ा डर का माहौल, डर दिखा के लोगों पे जो अपना सरकार चला रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात, डर तो रहना चाहिए। अब एक बात बताओ, आप किसी के साथ नुकसान कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, आपको डर ही नहीं है तो आप तो किसी को भी मार दोगे। अब वही अगर कोई पथराव कर रहा है तो उन्हें उनके दिल में दिमाग में डर बिठाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है, ताकि उनके दिमाग और दिल में डर बैठा रहे कि भैया अगर हमने ऐसा कोई कदम उठाया तो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है योगी सरकार। तो वो चीज़ है, बिल्कुल डर जरूरी है। डर जरूरी है। और डर अननेसेसरी ज़रूरी नहीं है, उन्हीं के साथ करते हैं वो जिनके साथ कोई पथराव होता है या कोई गलत कदम उठाया जाता है, तब होता है साहब। ये ऐसे आरोप लगाया जाता है कि ये बहुत धर्म देख के चीज़ें होती है, थोड़ा सा मतलब हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू है तो थोड़ा सा नरमी, मुस्लिम है तो सख्ती, घर गिरा दिया उसका या इनकाउंटर करा दिया, जिस तरह के आरोप लगे। पिछले कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी की जो जेल में जिस तरीके से हत्या हुई है या जो मृत्यु हुई है, उससे पहले अतीक अहमद की जो शूट आउट हुआ ऑन कैमरा, बोल रही है कहीं ना कहीं ये योगी सरकार की कानून व्यवस्था का फेलियर है, ये कानून व्यवस्था के पूरी तरह से चौपट हो चुका है उत्तर प्रदेश में। सर सबसे बड़ी बात है, क्रिमिनल का कोई भी धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। सबसे अखिलेश यादव तो यही सवाल उठाते हैं कि इस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट कर दी, अखिलेश मुख्तार अंसारी जैसे नेता को मार दिया गया जो एक टाइम के विधायक थे और सांसद थे। साहब देखो, इससे ज़्यादा गुंडागर्दी तो समाजवादी की पार्टी में थी, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। मैं तो ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको, जब से भाजपा आई है जब से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, पूरे प्रदेश में सुधार हुआ है, सहारनपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में सुधार है और यूपी में सुधार है। और सबसे बड़ी बात, पूरी जनता सेटिस्फाई है योगी जी के काम से और मोदी जी के काम से, तभी इनकी दोबारा बहुमत में सरकार बनेगी साहब।
अखिलेश यादव आजकल बोल रहे पिछड़ रहा है उत्तर प्रदेश, मतलब विकास नहीं हुआ। बोले मैंने जो एक्सप्रेसवे बनाए थे उसके बाद कोई ऐसा नया अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाई योगी सरकार, और कहीं ना कहीं विकास के मापदंडों पे उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है, योगी सरकार पिछड़ रही है। साहब ऐसा कुछ नहीं है, देखो अपोजिशन तो बोलेगा ही, उसे कुछ ना कुछ बहाना चाहिए बोलने के लिए। तो वो लग रहा है उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब, और होता ही रहेगा ये जब तक योगी मोदी रहेंगे। डबल इंजन की सरकार रहेगी, ग्रोथ तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता हिंदुस्तान में। मोदी जी की गारंटी जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा चल रही है कि मोदी की गारंटी है देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, 100 साल होने पर भारत की आज़ादी के भारत विकसित राज्य बन जाए, विकसित देश बन जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि बहुत सी अलग अलग जो यूसीसी लेके आएंगे, अलग अलग चीज़ें जो बोल रहे हैं, मतलब मोदी की गारंटी आपको भरोसा है? सर गारंटी की बात तो ये है साहब, पहले तो आप ये देखिए, पहले मतलब जो लास्ट के 10 साल गए हैं, इकनॉमी हमारी कहाँ थी और आज हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके बाद जो मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं और हमें उन पे गर्व है और हम उन्हीं को ही वोट देंगे। ग्रोथ के नाम पर ही वो काम कर रहे हैं। ये बात गलत है कि लोग बोलते हैं धर्म के नाम पे खेला जा रहा है गेम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हिंदू, यूपी में मुसलमान भी रहता है, हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, तो सब लोग भाई भाई हैं, मिलके आपस में ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपोजिशन का खेल है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। अमित कुमार, कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ से। यस। क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के हैं आप, मतलब लग रहा है कि देश सही डायरेक्शन में जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश पिछड़ रहा है, तानाशाही बढ़ रही है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है, ये मोदी जी जो है देश बेच रहे हैं प्राइवेट अडानी अंबानी जैसे लोगों को। जब तक योगी जी और मोदी जी हैं जब तक देश का कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला ना, राहुल गांधी कुछ भी बको, कितना भी बको, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। मतलब क्यों आपको राहुल गांधी पे बिल्कुल विश्वास? जब यहाँ पर हम कमाने के लिए आए, वर्करों के लिए साथ में 10,000 रुपये अभी बढ़ाए वर्करों के, तो योगी और मोदी की वजह से बढ़े। राहुल गांधी होता तो नहीं होता। 12,500 8 घंटे के कभी नहीं होते। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं 1 लाख रुपए दूंगा हर गरीब महिला को। कभी नहीं दे पाएंगे। 2008 से तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, कभी नहीं दे पाएंगे इतना कभी नहीं दे पाएंगे। हाँ, कभी भी नहीं दे पाएंगे। क्यों, मतलब ऐसा? अरे हेल्पर बेचारे परेशान हो गए, 6,000 की नौकरी करते करते आज 12,500 हुआ हेल्परों का। योगी और मोदी ने किया। राहुल गांधी होते तो कभी ज़िंदगी भी नहीं कर पाते ये। और हेल्पर जो हैं सारे बहुत खुश हैं। और कल जो चुनाव होना है ना, सारा बीजेपी पे जा रहा है। हेल्पर इतने हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मोदी को वोट देंगे। एक दिन पहले आपने बता दिया? यस बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। मतलब क्यों आप ये जो मोदी की तरह आप भी ज्योतिषी हैं क्या? जो प्रियंका गांधी बोले मोदी जी ज्योतिषी हो गए, अब की बार 400 पार बोल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम भाई 400-500 किलोमीटर से यहाँ पर हैं, किस लिए पर हैं? पैसे कमाने के लिए। जब सरकार दे रही है, भरपाई कर रही है, तो इसके लिए हम पर हैं। आप खुश है सरकार में? बिल्कुल खुश। योगी मोदी के सरकार? बिल्कुल खुश। योगी जी कैसे मुख्यमंत्री के तौर पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुंडागिरी खो दी अलीगढ़ के अंदर। हाँ बिल्कुल बढ़िया। पहले क्या हाल था उत्तर अखिलेश यादव के सरकार? बहुत बड़ा। हम अब जा रहे हैं, रात में लूट हो जाएगी। अब नहीं हो रही ना। हाँ, बहुत अच्छा देश है अखिलेश के टाइम। हाँ, अरे अखिलेश तो जो थे उन्होंने एक बस ये पुलिस 100 नंबर की पुलिस चला दी, उनका बहुत बहुत वो है बधाई। ये चलने से बहुत फायदा हुआ लोग। अच्छा, अखिलेश यादव जी एक आरोप लगाते हैं योगी जी पे कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दिया है। किसी के भी घर पे बुलडोजर चला देता है, कभी भी कोई जेल में मर जाता है। जब मैं गलती करूँगा मेरे घर पर भी बुलडोजर चलेगा। जब गलती नहीं करूँगा तो क्यों चलेगा?